मौत देने के बाद भी प्रशासन का नींद नहीं खुला, क्योंकि रिश्वत के बैसाखी पे चलता हुआ ये लंगड़ा कानून कभी किसी का न हुआ है न होगा। बिहार में अफसरशाही किस कदर हावी है कि आप किसी भी काम के लिए अगर सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो बिना चढ़ावा का आपका कोई काम नहीं होगा। लगता है कि इस लोकतंत्र से बढ़िया अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी। गुलामी ठीक था। गुलामी अच्छी दिलवाने के नाम पे सीओ से लेकर के थानेदार तक लगभग 20,000 10,000 रुपया से ज्यादा उनसे ठग लिया गया। बिहार में अभी इस तरह घुसखोरी और अफसरशाही हावी है जिसका जीता जागता नमूना ये परिवार है। अभी हम मुजफ्फरपुर के कांटी में है। एक बिंदालाल शाह जो थे विगत 10 सालों से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते, जमीन पाने की लड़ाई लड़ते लड़ते बाद में वो डीएम ऑफिस में जाकर अपने आत्मदाह करके मर जाते हैं। उनके एक सहयोगी थे जो लगातार उनके साथ ऑफिस का चक्कर काटते थे और घूस घास भी देने में मतलब कि वो करते थे। इनसे हम जानेंगे कि क्या मामला था बिंदालाल शाह जी के। मामला था उनके जो पर्चा का जमीन जो उनको दिया गया था पिछले 1986 में उनको पर्चा के द्वारा जमीन मिला था और उस जमीन पर 2014 में कब्जा दिलाया गया। उसके बाद उनको इंदिरा आवास भी पास हुआ, 50,000 रुपया भी मिला और वो पैसा लेकर के और पैसा कर्ज लेकर के उस जमीन पर छड़ बालू गिट्टी गिराए, वहां पर झोपड़ी बनाए और वहां के जो लोग थे उनको उसको झोपड़ी को भी गायब कर दिया, सीमेंट बालू गिट्टी को भी गायब कर दिया और अपना कब्जा जमा लिया। अच्छा। उसके बाद जब ये उनसे परेशान होकर के अपने स्थानीय थाना को रिपोर्ट किए, सीओ के पास गए तो वहां पर उनको बोला गया कि आप चलिए हम आपको कब्जा दिलवाते हैं और कब्जा दिलवाने के नाम पे सीओ से लेकर के थानेदार तक लगभग 20,000 10,000 रुपया से ज्यादा उनसे ठग लिया गया। हर कोई रिश्वत मांगता था। कोई रिश्वत मांगता था। यहाँ तक कि सीओ साहब खुद कहते थे कि बोलू आपको झोला लेके बवाने से कुछ नहीं होगा, ये पर्चा का जमीन है, आप फ्री का जमीन आप फ्री में लेना चाहते हैं। अच्छा। जब तक पैसा खर्चा चढ़ावा देना होगा, जब तक खर्चा नहीं कीजिएगा तब तक जमीन कहाँ से मिलेगा। पूरे जगह बवाइएगा लेकिन घूम फिर के फिर यही आना होगा। देख लीजिए बिहार में अफसरशाही किस कदर हावी है कि आप किसी भी काम के लिए अगर सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो बिना चढ़ावा का आपका कोई काम नहीं होगा। हालांकि इनके पिताजी को जो जमीन मिला था वो सरकारी जमीन ही था, 4 डिसमिल जो पर्चा का जमीन होता है वही मिला था और उस पे कब्जे के लिए कुछ असामाजिक तत्व जो उस पे कब्जा कर लिए थे और उसके कब्जे के लिए ये चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ यही नहीं, डीएम साहब के यहाँ, वहाँ एडीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ दौड़ते रह गए। बड़ा बाबू के यहाँ कचहरी में जाते थे, वो तारीख देते थे हम लोगों को कि आइए सीओ को बुलवाएंगे, आपका ज़मीन का मापी करवाएंगे, आपको ज़मीन दिलवाएंगे। फिर भी ज़मीन नहीं मिलता था। कभी जाते थे तो वो बहाना करते थे कि आज सीओ नहीं आया है, आप चले जाइए, फिर 15 दिन के बाद आइएगा। फिर हम जाते थे तो आज आपको नक्शा नहीं मिल रहा है, फिर 20 दिन के बाद आइएगा। और इस तरह से तारीख पे तारीख दिया जाता था, लेकिन उनको उनका अपना जमीन जो है वो नहीं दिया जाता था। सीओ साहब को 5,000 रुपया फाइन भी किया गया कि आप इनको इनका जमीन दिलवाइए। फिर भी सीओ साहब जो है इस चीज को सुन करके और वो चुपचाप रह गए। जब सीओ साहब अभी हैं यहाँ पे? वो सीओ साहब अभी नहीं है। अच्छा, जो चेंज हो गए? हाँ, बदल गए हैं। अच्छा, वो सीओ साहब बदल गए हैं। थाना में इसका लिखित कंप्लेन हुआ, जनता दरबार शनिवार के शनिवार थाना में भी लगता है, वहां पे भी गए वो तो मात्र एक एफआईआर करवाने के लिए उनसे 500 रुपया लिया गया। उसके बाद जब दरोगा जाता था उस जमीन पे उसको मापी करवाने के लिए तो हर बार जितनी बार गाड़ी जाती थी 2,000 3,000 4,000 5,000 करके लिया जाता था और हम लोग देते थे। दरोगा की गाड़ी जितनी बार प्लॉट पे जाती थी उतने बार पैसा देना, उतना बार पैसा देना। क्या चीज कह के पैसा लेते थे लोग? यही जो थाना जा रही है आपको खर्चा देना पड़ेगा, बिना खर्चा। सरकार के तरफ से थाने को खर्चा नहीं मिलता है, डीजल पेट्रोल नहीं मिलता है, उनको सैलरी नहीं मिलता था कि आपसे खर्चा मांगा। अब ये बात तो वो थानेदार सरकार से पूछे, हमको अपना हक लेना था, हमको मजबूरी बन गई थी इसलिए हम देते थे। यही नहीं, वहाँ पे मजदूर को भी बुलाते थे कि हाँ स्थान आ रहा है, खूंटा उटा कराएगा, आप लोग रहिएगा। 4 मजदूर आता था, 2-2 हजार रुपया देते थे, लेकिन अगर पैसा थाने वाले को जिस दिन नहीं दिए वो दिन थानेदार नहीं आता था और मजदूर पैसा लेके चला जाता था। चलिए देखिए, इनके इस कहानी से साफ झलकती है कि एक 75 साल का वृद्ध व्यक्ति
सिस्टम से लड़ते लड़ते, यूं कहे कि सिस्टम के करप्ट सिस्टम घुसखोरी से लड़ते लड़ते एक दिन हार कर अपने आप को आग के हवाले कर देता है और अपना प्राण त्याग देता है, लेकिन उसके बाद भी न्याय मिला है जी? उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। आज तो वो अपने आप को मौत के हवाले कर दिए और मौत देने के बाद भी प्रशासन का नींद नहीं खुला, क्योंकि रिश्वत के बैसाखी पे चलता हुआ ये लंगड़ा कानून कभी किसी का न हुआ है न होगा। अफसर है वो पैसा सिर्फ कमाना जानते हैं, इंसाफ देना नहीं जानते हैं। इंसाफ अभी तक मिला नहीं है और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से उन अफसर के कान में ये आवाज़ जाए और उनकी मौत की थोड़ी भी सिसकियां उनके कान में हो और उनको शर्म हो, उनकी आंख खुले तो उसकी आत्मा के शांति के लिए वो उनको उसका हक दिलवाने का काम करे। चलिए, ये बिंदा लाल सिंह जी का लड़का है और इनसे हम जानेंगे आपके पिताजी जो थे कितना दिन से लड़ाई लड़ रहे थे? लगभग 10 सालों से लड़ रहे होंगे। न्याय मिला? नहीं, न्याय नहीं मिला। तो क्या आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन हमें तो से? कोई उम्मीद नहीं रह गया, सारा उम्मीद तो खो चुके हैं। आपको न्याय उम्मीद मिलेगा? खो गया। नहीं, हमें नहीं लगता है हमें न्याय मिलेगा। हमें सिर्फ ठरकाया जा रहा है, तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगा। आज तक कुछ मिला ही नहीं हमें। सब आश्वासन दे के चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया, अभी तक अभी तक कुछ नहीं हो पाया हमें। तो आपको नहीं लगता है कि इस लोकतंत्र से बढ़िया अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी? सब गुलामी ठीक था, गुलामी अच्छी थी? हाँ, गुलामी अच्छी थी। इस आजादी से बढ़िया अंग्रेजों का गुलामी सही थी। सब बेकार आ गया, बहुत लोग सब आ गए हैं और घुसखोरी का धंधा सब कर रहे हैं। चलिए, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा और बताइएगा कि बिहार में जिस तरह की सिस्टम है, जिस तरह की सरकार है, वो सरकार किसकी सुनती है और किसकी करती है। आप चंपारण फर्स्ट देख रहे थे, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूँ। मिलेंगे अगले अपडेट में।